हेलो एवरीवन। तो आज हम फंडामेंटल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है एडमिशन एंड डिस्चार्ज। सो स्टार्ट करते हैं। एडमिशन प्रोसीजर। एडमिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग अ पेशेंट इनटू अ हॉस्पिटल और हेल्थ केयर फैसिलिटी फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर। एडमिशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम एक पेशेंट को एडमिट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं हॉस्पिटल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ फॉर डायग्नोसिस मीन्स पेशेंट के कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए, उसको ट्रीटमेंट देने के लिए और नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए। सो नेक्स्ट इज़ पर्पस ऑफ एडमिशन टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर। प्रॉपर ट्रीटमेंट और नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए, टू इस्टेब्लिश अ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए, टू कलेक्ट नेसेसरी डाटा फॉर असेसमेंट, असेसमेंट के लिए जो भी इम्पोर्टेंट या ज़रूरी डाटा होते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए, टू प्लान एंड प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर, इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर प्लान करने के लिए और प्रोवाइड करने के लिए। देन लास्ट पर्पज इज़ टू प्रमोट रिकवरी एंड हेल्थ मेंटेनेंस, हेल्थ मेंटेनेंस को प्रमोट करने के लिए और रिकवर करने के लिए। सो इट इज़ द पर्पज ऑफ एडमिशन। Next one is nursing responsibility during admission. Welcome the patient and relative in a friendly manner. Means जो भी पेशेंट और उसके रिलेटिव्स हैं, पेशेंट के रिलेटिव्स हैं, उन्हें हम वेलकम करेंगे प्रॉपर फ्रेंडली मैनर में। देन वेरीफाई द पेशेंट्स आइडेंटिटी, पेशेंट की आइडेंटिटी को वेरीफाई करेंगे। कंप्लीट एडमिशन फॉर्म एंड मेंटेन नेसेसरी रिकॉर्ड्स, जो भी एडमिशन फॉर्म है एडमिशन के वक्त उससे फिलअप करेंगे और नेसेसरी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे। देन असेस द पेशेंट एंड रिकॉर्ड वाइटल साइंस, पेशेंट को असेस करेंगे और वाइटल साइंस को रिकॉर्ड करेंगे लाइक बीपी, टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन। Then next one is orient the patient and relatives to the hospital ward rules and regulations. जो भी पेशेंट हैं और उनके जो रिलेटिव्स हैं उन्हें हम वार्ड से ओरिएंट कराएंगे प्रॉपरली कि वॉशरूम कहाँ है, वार्ड कहाँ है। हॉस्पिटल के बारे में बताएंगे, हॉस्पिटल के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में ओरिएंट करते हैं और नर्सिंग स्टेशन वगैरह के बारे में हम उन्हें ओरिएंट कराते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ प्रोवाइड अ क्लीन, सेफ एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, कंफर्टेबल, क्लीन और सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। देन इम्प्लीमेंट द फिजिशियंस ऑर्डर, मीन्स जो भी फिजिशियन है, डॉक्टर हैं, वो जो भी ऑर्डर देकर जाते हैं मेडिकेशंस और केयर वगैरह की, वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। देन एलिविएट एंजाइटी एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, क्या करते हैं हम पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि वो कंफर्टेबल फील करे। सो इट्स ऑल द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग एडमिशन। Next one is step of admission process. So here is total 12 steps. First one is receive the patient warmly and make him or her feel comfortable. Means हमें पेशेंट को प्रॉपर वार्मली रिसीव करना है, देन उन्हें कंफर्टेबल फील कराना है। सेकेंड वन इज़ वेरीफाई द पेशेंट्स आइडेंटिटी यूजिंग 2 आइडेंटिफायर्स। 2 आइडेंटिफायर्स का हम यूज़ करेंगे और पेशेंट की आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे। देन थर्ड इज़ ग्रीट एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द पेशेंट एंड रिलेटिव्स, आपको खुद को पेशेंट और रिलेटिव्स को इंट्रोड्यूस करना है। देन फोर्थ वन इज़ ऑब्टेन डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, आपको पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है। देन फिफ्थ वन इज़ कंडक्ट फिजिकल असेसमेंट एंड रिकॉर्ड वाइटल साइंस, फिजिकल असेसमेंट कंडक्ट करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, देन वाइटल साइंस को रिकॉर्ड करना है। देन सिक्स्थ वन इज़ कंप्लीट एडमिशन फॉर्म एंड मेंटेन नेसेसरी रिकॉर्ड्स, एडमिशन फॉर्म को कंप्लीट करना है, फिल करना है, देन नेसेसरी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। सेवेंथ वन इज़ ओरिएंट द पेशेंट एंड रिलेटिव्स टू द हॉस्पिटल वार्ड एंड स्टाफ। देन एट्थ वन इज़ एक्सप्लेन द रूल्स रेगुलेशंस एंड रूटीन्स ऑफ द वार्ड, रूल्स रेगुलेशंस और रूटीन वार्ड के एक्सप्लेन करना है पेशेंट और उनके रिलेटिव्स को। देन नाइन्थ वन इज़ असेस द पेशेंट्स नीड एंड इंश्योर देयर इमीडिएट केयर। देन टेंथ इज़ प्रोवाइड अ क्लीन, सेफ एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट। 11 वन इज़ इम्प्लीमेंट द फिजिशियंस ऑर्डर, जो भी डॉक्टर ऑर्डर लिख करके गया होगा वो आपको इम्प्लीमेंट करना है। देन 12th एंड लास्ट वन इज़ document all information accurately and completely. So it is all the step of admission process.
Next is discharge procedure. Discharge is the process by which a patient is released from the hospital after completion of treatment or as advised by the physician. जब physician का ऑर्डर हो या फिर पेशेंट की ट्रीटमेंट प्रॉपरली कंप्लीट हो चुकी हो, उस टाइम हम पेशेंट को रिलीज़ करते हैं. ये एक प्रोसेस है. देन पर्पज़ ऑफ डिस्चार्ज इज़ टू इंश्योर अ सेफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉस्पिटल टू होम. सेकेंड वन इज़ टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर कंटिन्यूड केयर. आगे की केयर के लिए हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं. देन नेक्स्ट वन इज़ टू प्रमोट रिकवरी एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन. देन to ensure continuity of treatment and follow-up care. So it is all the purpose of discharge. So next one is nursing responsibility during discharge. Nursing की क्या responsibilities होती हैं during discharge procedure? First one is verify the physician discharge order. physician के discharge order को verify करना है, check करना है. Then next one is prepare the discharge summary and necessary documents. Then third one is explain medications, doses and schedule. आपको patient और उनकी family को एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन से मेडिसिन लेनी है यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद और कितने डोज और शेड्यूल में लेनी है. देन फोर्थ वन इज़ प्रोवाइड डाइटरी एंड एक्टिविटी इंस्ट्रक्शंस. देन फिफ्थ वन इज़ इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स. इन्फॉर्म करना है पेशेंट को कि डिस्चार्ज के बाद में फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स जो हैं उन्हें कब कब आना है हॉस्पिटल प्रॉपर चेकअप के लिए. देन सिक्स वन इज़ आंसर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द पेशेंट एंड फैमिली. देन सेवेंथ वन इज़ कंप्लीट ऑल डिस्चार्ज रिकॉर्ड्स. देन लास्ट वन इज़ इंश्योर द पेशेंट लीव्स विद ऑल पर्सनल बिलोंगिंग्स. मीन्स आपको चेक करना है कि पेशेंट का कोई भी सामान छूटा ना हो, वो अपने सारे सामान के साथ में अब डिस्चार्ज हो. So next one is steps of discharge procedure. Here are also 12 steps. So first one is verify the physician order. physician order को verify करना है. Then prepare the discharge summary and necessary documents. discharge summary को prepare करना है. Then third one is explain medications, doses and schedule. Fourth one is provide dietary and activity instructions. Fifth one is inform the patient about follow-up appointments. Sixth one is answer any question from the patients and family. अगर patient और family को उनकी कोई भी क्वेश्चन हो तो उन्हें हमें आंसर देना है. देन सेवेंथ वन इज़ कंप्लीट ऑल डिस्चार्ज रिकॉर्ड्स. जितने भी डिस्चार्ज रिकॉर्ड्स हैं उन्हें कंप्लीट करना है. देन एट्थ वन इज़ रिव्यू इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बिफोर द पेशेंट्स लीव. क्या करना है, रिव्यू करना है इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को पेशेंट के डिस्चार्ज होने से पहले. इंश्योर द पेशेंट अंडरस्टैंड्स ऑल इंस्ट्रक्शंस क्लियरली. इंश्योर करना है कि पेशेंट को आपने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो उन्हें समझ आया है या नहीं. देन टेंथ इज़ इंश्योर द पेशेंट लीव विद ऑल पर्सनल बिलोंगिंग्स. उसकी जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं उसके साथ वो डिस्चार्ज हो. देन 11 वन इज़ थैंक द पेशेंट एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट. आपको पेशेंट को थैंकफुल करना है. देन उन्हें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है. लास्ट वन इज़ इंश्योर सेफ एग्जिट एंड गुड बाय टू द पेशेंट एंड फैमिली. सेफ एग्जिट को इंश्योर करना है. देन उन्हें आपको पेशेंट और उनकी फैमिली को प्रॉपर वार्मली गुड बाय करना है. सो इट इज़ ऑल द स्टेप्स ऑफ डिस्चार्ज प्रोसीजर. देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिस्चार्ज टीचिंग. जब पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा हो तो पेशेंट और उनकी फैमिली को आपको टीच क्या करना है. टेक मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड. आपको बताना है कि जो भी मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड की गई हैं वही मेडिकेशंस लें. देन सेकेंड इज़ फॉलो द रिकमेंडेड डाइट प्लान. जो भी डाइट प्लान बोला गया है वो फॉलो करें. देन मेंटेन पर्सनल हाइजीन. पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करें. अटेंड फॉलो अप विजिट रेगुलरली. जो विजिट क्या की गई हैं, शेड्यूल की गई हैं, वो प्रॉपर फॉलो अप करें. देन रिपोर्ट एनी अनयूजुअल सिम्टम्स इमीडिएटली. अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इमीडिएटली रिपोर्ट करें. देन फॉलो द फिजिशियन इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. जितने भी फिजिशियन के इंस्ट्रक्शन हैं उन्हें प्रॉपरली केयरफुली फॉलो करें. सो एडमिशन एंड डिस्चार्ज आर एसेंशियल नर्सिंग प्रोसीजर दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ पेशेंट केयर. एडमिशन और डिस्चार्ज क्या है, एसेंशियल नर्सिंग प्रोसीजर हैं जो इंश्योर करते हैं पेशेंट की कंटिन्यूटी ऑफ केयर को. इफ़ेक्टिव एडमिशन हेल्प पेशेंट एडजस्ट टू द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट. इफ़ेक्टिव एडमिशन क्या करता है, पेशेंट को हेल्प करता है हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए. वाइल प्रॉपर डिस्चार्ज प्लानिंग प्रमोट रिकवरी एंड प्रिवेंट री एडमिशन.
और क्या करता है, प्रॉपर डिस्चार्ज क्या करता है, प्रॉपर डिस्चार्ज प्लानिंग प्रमोट करता है रिकवरी को और प्रिवेंट करता है रीएडमिशन से, मतलब प्रॉपर फिर से एडमिट होने से. So it is all about the admission and discharge process. So if you all like my video, please subscribe this channel and don't forget to press the bell icon. Thank you to all.